परमेश्वर के आचरण के प्रभावानुसार भौतिक संसार में जब किसी की जिंदगी भौतिकता की आदतों से आजाद होकर के आत्मा के नियंत्रण में चली जाए, इसे परमेश्वर, इसे राज्य कहते हैं। आज हमारा बोल संसार के अनुसार है, हमारा काम संसार के अनुसार है, हमारा देखना संसार के अनुसार है, हमारे चलने फिरने परमेश्वर संसार के अनुसार है। जब हम सब कुछ संसार के अनुसार कर ही रहे हैं और मात्र प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और हमने विश्वास कर लिया और प्रभु की भक्ति करने के लिए उसके भवन पर आने लगे, तो आपको क्या लगता है हम परमेश्वर के राज्य बन गए? ग्रेट कंफ्यूजन। आप भ्रांति में न रहें। परमेश्वर के भवन में बाइबिल छाती पर लगा करके जाकर बाइबिल पढ़ करके, कुछ सुन करके, कुछ गा बजा करके और कुछ दान चंदा दे करके आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य का दावा ना करें। वरन जब तक परमेश्वर अपनी महान योजना के अनुसार पुत्र यीशु के रास्ते पवित्र आत्मा के जीवन श्वास के द्वारा हमारे जीवन में भौतिकवाद की समझ से हटाकर आत्मिकवाद की वादानों पर नहीं लाएगा ना, तब तक हम परमेश्वर के राज्य नहीं हो सकते। हमारे सोच तो भौतिकवादी हैं, हमारे बोल तो भौतिकवादी हैं। कैसे परमेश्वर दावा कर ले कि मैं शासन कर रहा हूं? हे प्रभु, यीशु को कहते हैं ना। प्रभु का मतलब ही क्या होता है? प्रभुता करने वाला। आप में से बहुत से लोग मीटिंगों और बाजारों में जाते हैं, मसीह दुकान से एक काली प्लेट में एक छोटा सा पद ले आते हैं और अपनी दीवार में या फिर दरवाजे में ठोक देते, वहां लिखा है द क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। मसीह इस घर का सिर है, लिखा तो था। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस घर का स्वामी आप हैं या पत्नी हैं जो अपनी मर्जी से चलाती है, या पति है जिसका शासन परिवार पर चलता है? खाते अपने समय पर हो, सोते अपने समय पर हो, अपनी मर्जी के अनुसार दुआ करे तो ना करे, यह हमारी स्वतंत्रता है। हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, बच्चे हों, पत्नी हो, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। किसी की न सोने का समय है, न खाने का समय है, न पीने का समय है, न कोई 5 बजे उठता है, न कोई प्रार्थना करता। बस रविवार के दिन चल पड़ते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए मनोरंजन हो जाता है, भीड़ भाड़ में जाके दुख सुख सुन लेते हैं। यही ना है कलीसिया। बाइबिल का प्रभु कहता है परमेश्वर का राज्य, राज्य का मतलब होता है जब परमेश्वर अपनी योजना को जो उसके मन के अंदर पाई जाती है पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा, जो डीएक्टिवेटेड पोजीशन में है, हमारे जीवन में एक्टिवेट करे। इसको ऑपरेशन कहते हैं। पवित्र आत्मा का नियंत्रण। प्रभु का मतलब होता प्रभुता करने वाला। घर में तो प्रभु की नहीं, परिवार की प्रभुता होती है, या तो पत्नी की प्रभुता होती है, या आतंकित बच्चे प्रभुता करते हैं। आज प्रभु है कौन उसकी शरण में? बोल तो सभी देते हैं कि हे प्रभु, परंतु किसने अपनी जिंदगी की बागडोर की प्रभुता उसके हाथ में दी? तो हम राज्य कैसे बने? आज कलीसिया भी तो याजक के नियंत्रण में है, परमेश्वर के नियंत्रण में है क्या? आज लोग परमेश्वर के भवन में जाते जरूर हैं, परंतु याजक कहता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। पीपल आर नॉट वर्शिपिंग गॉड बट द वर्शिपिंग द मैन ऑफ गॉड। आज लोग परमेश्वर के अभिषिक्तों के पीछे भाग रहे हैं। उनके द्वारा चमत्कार क्या हो गए, हम तो आइडल बना लेते हैं उनको। किसी ने भविष्यवाणी क्या कर दी, हम तो देवता बना लेते हैं। प्रभु के पीछे कम, अभिषेक पाने के लिए अभिषिक्तों के पीछे ज्यादा। अरे जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, क्योंकि वे ही रिसोर्स हैं। परंतु यदि मन में आप परमेश्वर को दूसरा स्थान दे दे और परमेश्वर के भक्तों को पहला ही स्थान दे दे कि बस भैया आपके अलावा हमारे लिए कोई अभिषेक नहीं ला सकता, आपको जो बोलना है हम उन्हीं की सेवा करने लगे, दुआ वगैरह करते हैं नहीं, परमेश्वर से हमारा संबंध है नहीं, लगे चंगा करने वालों के पीछे भागने, तो कहीं भविष्यवक्ता के पीछे भागने, तो कहीं नाम पुकारने वालों के पीछे भागने। भाई साहब, ये करना चाहिए, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु सर्वोपरि तो प्रभु है, तो आराधना तो उसकी होनी चाहिए ना। हम आराधना तो किसी और की करने लगते।
तो आपका प्रभु कौन? प्रभु का दास या प्रभु परमेश्वर? बहुत बारीकी से रुक करके सेला लगा के चिंतन करिएगा, तब अपने परमेश्वर का स्थान किसी को नहीं देना। प्रभु भक्त जरूर दूने आदर के योग्य हैं, उनका सब मनुष्यों से ज्यादा आदर किया जाना चाहिए, परंतु उसको मूर्त नहीं बनाई जा सकती है, उनके लिए कंप्लीट समर्पित नहीं हो जाना चाहिए। वरन वो परमेश्वर का दास जिस परमेश्वर के द्वारा कुछ कर रहा है, हमारा ध्यान वहां होना चाहिए। आज बहुत से याजक लोग अपनी कलीसिया को बस वही गदही के समान बांध करके खूंटे पर रख देते हैं, इधर ही आना, कहीं नहीं जाना, कोई किताब नहीं पढ़ना, कोई किसी का प्रचार सुनना नहीं, जितना मैं बोलूं उतना ही सुनना, उसके आगे ना कुछ जानने की कोशिश करना, ना कोई चीज है, जो मैं बोला वही सब कुछ है। तो आपकी कलीसिया का प्रभु कौन? बाइबल का प्रभु कहता है, एक 8वीं क्लास पास याजक 10वीं का गणित नहीं बना सकता। इसलिए जितनी जवाबदारी उस याजक की 8वीं क्लास तक पास होने के कारण 8वीं तक का गणित बनाने की है ना, क्या उसके बाद में 9वीं क्लास नहीं होती क्या? तो फिर याजक लोग क्यों अपनी कलीसिया को लिमिटेड कर देते हैं? क्यों वे अपनी कलीसिया से हट करके किसी और का सुसमाचार सुनने की अनुमति नहीं देते? क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा प्रभु और कोई हो गया है? चोट मत खाइएगा, यीशु आने वाले हैं, धंधा घाटे में जा सकता है। हर एक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता रहे कि वह परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, हाँ इतना जरूर है कि हमें अपने अगुवे के अधीन रहकर उनके निर्देशों का पालन करना है, परंतु दौड़ केवल अगुवे मात्र के निर्देश पर आधारित नहीं है। तो इतना विराट परमेश्वर है ना, उस खोज में लगे रहे अपनी कलीसिया के अंदर, दायरे के अंदर रहते हुए। परमेश्वर आपको ईश्वरीय समझ दे। यहां पर बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर अपना राज्य हमारे जीवन में अपनी आत्मा के हस्तक्षेप के द्वारा प्रकट करना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं परमेश्वर का राज्य, एंड देन फिर उसके बाद में याजक